अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अकीला सुंदस। सन 2011 का आगाज़ हो चुका है और जब न्यू ईयर की बात करें, न्यू ईयर में स्पेशल जब तक तोहफ़ा ना मिले तो मेरे ख़्याल से एक नए साल की हकीकी खुशी फ़ील भी नहीं होती। और इसी हकीकी तोहफ़े को ताकि एक बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में डीएम डिजिटल के व्यूअर्स अपने नए साल की शुरुआत कर सकें, जहां हम मुख्तलिफ़ इक़दाम तो वक्तन फ़वक्तन करते ही रहते हैं। स्पेशली 2011 के इब्तिदा में आपको ब्यूटी डॉक्टर के नाम से एक तोहफ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारे पास मुतादिद फरमाइशें, सजेशंस आ रही थी, डिमांड्स की जा रही थी कि कोई स्किन और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोग्राम जो है उसका इनकाद किया जाए, जिसमें क्वालिफाइड पर्सनल जो है उसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए, प्रोफेशनल को किसी को लाया जाए जो आपको हकीकी तौर पर किस तरह, जब हम प्रोफेशनल लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इससे रिलेटेड जो है आपको एडवाइस जो है हकीकी प्रोफेशनल एडवाइस जो है वो आपको मिल सके। और इसी वजह से न्यू ईयर के आगाज़ में आपको ब्यूटी डॉक्टर के नाम से तोहफ़ा ख़ास तौर पर दिया जा रहा है। हमें जो फरमाइशें आती रहीं कि ख़ास तौर पर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, एस्थेटिक मेडिसिन से रिलेटेड जो है किसी शख्सियत को प्रोग्राम में मदऊ किया जाए और उनसे मुख्तलिफ उनकी स्पेशलाइजेशंस के हवाले से बात की जाए। ब्यूटी और स्किन को लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी में इसको किस तरह अहमियत देनी चाहिए और किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, इस हवाले से मशवरे लिए जाएँ। और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई भी आपका मसला जिसकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं और आप को थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, आप उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। और इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया, यूरोप भर में एक काफ़ी मानी जानी शख्सियत हैं। उनका नाम ही उनके लिए काफ़ी है। और हकीकी तौर पर अगर इस फील्ड में कहा जाए, जहाँ तक स्किन से रिलेटेड मसाइल का हल तलाश करने की बात आती है, हकीकी तौर पर अगर कहा जाए कि उन्होंने अपना लोहा मनवाया इस फील्ड में, तो मेरे ख्याल से गलत ना होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कंसल्टेंट एस्थेटिक कॉस्मेटिक एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर दाऊद काजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काजी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, एक तो आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए और ख़ास तौर पर डीएम डिजिटल के व्यूअर्स के लिए कि उनकी जो परेशानियाँ, उनके जो मसाइल हैं स्किन से रिलेटेड, जिन टेंशन्स में वो मुब्तला रहते हैं, उनका सलूशन बताने के लिए। नवाज़िश, आपका बहुत शुक्रिया। मैं डीएम डिजिटल का मशकूर हूँ लियाकत मलिक साहब का कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और ताकि मैं न सिर्फ लोगों के बल्कि स्पेशली अपनी कम्युनिटी के स्किन, ब्यूटी, हेल्थ, न्यूट्रिशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका जितना मुमकिन हद तक हो सके इंशाल्लाह मदद करूंगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। और तमाम अपने व्यूअर्स को भी जी हम बताते चलें कि अगर आप का कोई ऐसा मसला है स्किन से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम ब्यूटी से रिलेटेड, कोई आप वेट के हवाले से टेंशन में है या फिर कोई भी ऐसा मसला जो आपको फ़िज़िकली टेंशन में मुब्तला किए रखता है और उसके हवाले से आप एक स्पेशलाइज्ड एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और आप डॉक्टर काजी से मशवरा ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम बताकर। और जो भी दीगर भी हम जनरली भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते ही रहेंगे। डॉक्टर काजी से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पूछना चाहूँगी कि जहाँ पर स्किन ट्रीटमेंट्स की बात आती है, कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो इसको ट्रीट करने वाले को कहा जाता है कि ही इज़ अ ब्यूटिशियन और शी इज़ अ ब्यूटिशियन। अब ब्यूटिशियन है या फिर जब हम स्पेशली जिक्र करते हैं क्वालिफाइड डॉक्टर का, तो इन दोनों में से एग्जैक्टली किस तरह आप डिफाइन करेंगे अपने आप को? बड़ा अच्छा सवाल है अकीला। आमतौर पे ये देखा गया है कि मेडिकल डॉक्टर्स को सिर्फ उन बीमारियों के लिए जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं या एक्यूट इलनेसेस हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके ब्लड प्रेशर हुए, डायबिटीज़ हुए, फला, इन चीज़ों के लिए आप अपनी जीपी के पास जाते हैं। डॉक्टर का कॉन्सेप्ट। डॉक्टर काजी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक्चुअली अजान का वक्त हो गया है और हमें फ़ौरी तौर पर अजान ब्रेक की तरफ पढ़ना है। यहीं से हम आपका जवाब जो है वो आगे ज़रूर मैं लेना चाहूँगी। कॉलर्स की कॉल्स को भी यकीनन प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बढ़ेंगे अजान ब्रेक की तरफ। हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, आप सबको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर में खुशामदीद, जिसमें हम बात करेंगे ऑफ कोर्स और कोशिश करेंगे आपके स्किन से ब्यूटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल आपको बताने की। मैं तो ऑफ कोर्स हल नहीं बताऊंगी, इनके लिए स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको मुख्तलिफ एडवाइसेस भी देंगे और मुख्तलिफ हमें जनरली भी इंफॉर्मेशन देंगे इन सारी चीज़ों के हवाले से। एस्थेटिक कॉस्मेटिक एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं डॉक्टर दाऊद काजी। जी डॉक्टर काजी, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स को भी मेरे ख्याल से क्लियर करना होगा हमें ब्यूटिशियन और एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर डॉक्टर में मतलब आप एग्जैक्टली क्या हैं? ब्यूटिशियन भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, क्या है एग्जैक्टली? ये बहुत अच्छा सवाल है अकीला आपका। लोग डॉक्टर को डॉक्टर समझते हैं और ब्यूटिशियन को ब्यूटी से रिलेटेड कोई मसले हों। हमारे यहाँ ये ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में ये नो हाउ या इनके बारे में जो मालूमात हैं वो बहुत कम हैं और वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं हैं और ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं ना डिग्रीज़ हैं और वो उन्होंने छोटे मोटे वो करके अपने सैलून्स खोल के लोग उनके पास अपनी बीमारियों का इवन स्किन से रिलेटेड मसले लेकर जाते हैं जो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है उनको ट्रीट करना। तो मैं ये एडवाइस करूँगा, तो इसमें एक ब्रांच है एस्थेटिक मेडिसिन, चूँकि आप उसमें हमने स्पेशलाइजेशन की है, हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज मेडिसिन का सब कुछ, और उसमें साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर लिया है कि अब स्किन एक मेडिकल फील्ड है, डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक सेंस। इसीलिए इसकी डेफिनेशन यही है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ऑफ रिलेटिंग टू ब्यूटी। अच्छा, ब्यूटी से रिलेटेड है और इसमें आपके एस्थेटिक्स आ जाती हैं, इसमें आपकी कल्चर आ जाता है, इसमें आपकी टेस्ट आ जाता है, तो खूबसूरती से रिलेटेड। तो हम सारे मसाइल लोग, मैं सिर्फ ये कहूँगा अपने नाजरीन से कि आप जब भी आप कोई छोटे से डिटर्जेंट पाउडर लेने जाते हैं, आप कोई छोटी सी चीज़ घर के लिए, बच्चों के लिए कपड़े या कुछ लेने के लिए जाते हैं, तो आप अच्छे नाम के लिए जाते हैं कि इनकी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जब आप अपनी ब्यूटी से, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए जाएँ तो खुदारा क्वालिफाइड लोगों के पास जाएँ ताकि आपको अच्छे मशवरे मिल सकें। यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि आजकल स्पेशली आपको हर चौराहे पे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यहाँ पे भी, आपको कोई ना कोई ऐसा शख्स मिल जाता है जो आपको मतलब मुख्तलिफ पुड़ियाँ सी बना कर दे देते हैं। अच्छा, ये आपकी स्किन पे ये दाग है या फिर मसला है, ये लगाओ ठीक हो जाएगी। हालांकि सिर्फ उन्होंने ऐसी जो होता है कुछ एक दो किताबें पढ़ ली और उससे अपने आप को माहिर जो है माहिर जल्द कहलवाना शुरू कर दिया, मतलब बगैर किसी प्रॉपर क्वालिफिकेशन के। तो ये एक बड़ा जो ट्रेंड चल रहा है, ये इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन, फॉर योर लाइफ इवन एज वेल। तो आप समझते हैं कि क्वालिफाइड पर्सन से कांटेक्ट करना, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जो स्पेशली स्किन का कोई भी मसला है, रिंकल्स हैं, ओवरवेट हो आप, या फिर अपने वो जो बॉडी लिफ्टिंग होती है, जो सारी टर्म्स हम आपसे यकीन बात है इनकी एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे, लेकिन इसके लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाए, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? अकेला ये मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप ये ज़्यादातर मैंने ये चीज़ देखी है, चूँकि मेरी ज़्यादातर क्लाइंटेल, चूँकि मैं अंग्रेज़ों के साथ तमाम उम्र काम करता रहा हूँ, तो उसमें ये है कि अंग्रेज़ लोग ज़्यादातर आते हैं वो एस्थेटिक मेडिसिन की तरफ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट की तरफ आते हैं। हमारे लोग ब्यूटी सैलून और जो पुड़ियाँ देने वाले या वो बताने वाले, अब तो बल्कि ऐसा हो गया है कि लोगों ने लेज़र मशीनें ले ली हैं और वो काउबॉयज बन के, काउगर्ल्स बन के ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, तस्नीम है हमारे साथ लंदन से, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। वालेकुम अस्सलाम। अकीला कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जबरदस्त ये जो शो आज के दिन से शुरू हो रहा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है कि एटलीस्ट हम अपने मसाइल तो बता ही सकेंगे, थोड़े बहुत छोटे मोटे जो हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये बस न्यू ईयर स्पेशल आपके लिए गिफ्ट है। क्या बात है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। थैंक यू सो मच। आप डॉक्टर काजी से कोई सवाल करना चाहेंगी? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, यूके के वेदर के लिहाज से वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए कोई ऐसी सजेशन दे सकेंगे हम खवातीन को, क्योंकि वेदर की वजह से हमें स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं और खुसूसन वैसे तो हम बहुत ढके छुपे फिरते हैं सर्दियों में और हर वक्त ही तकरीबन, लेकिन चेहरा एक ऐसी चीज है जो हमारा दिखता है
تو اسکن کے لیے چہرے کو آلویز ہیلدی لک دینے کے لیے کچھ ایسے انگریڈینٹ کا وہ ذکر کریں گے جو ہم کریمز میں خود ہی تلاش کر کے لے لیں؟ آپ بات کیجئے ڈاکٹر قاضی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس کے بارے میں کچھ جنرلائز کر کے کچھ چیزیں دوں گا جو انشاءاللہ ہر بندے کو اس کا فائدہ ملے گا. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ میں نہ جائیں. اگر یہاں پہ دھوپ نہیں ہے, یہاں پہ زیادہ تر وقت بادل رہتے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دھوپ میں ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی سکن ڈیمیج جو سن کی وجہ سے یا انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ڈیمیج نہیں ہو رہی. دیٹس ناٹ ٹرو. ڈیمیج سن کی ریز میں جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں, الٹرا وائلٹ اے اینڈ الٹرا وائلٹ بی ریز, ان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ایون اگر آپ شیڈ میں بھی ہوں, آپ کھڑکی کے سامنے آفس میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کوکنگ کر رہی ہیں کھڑکی کے سامنے, اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سن پروٹیکشن ہمیشہ اچھی کوالٹی کا SPF استعمال کریں. ہماری ایج کے لحاظ سے وہ آپ بتا دیجئے گا کہ ہمیں کون سا لینا پڑے. جی SPF پروٹیکشن جس میں ہائی جو سن پروٹیکشن فیکٹر ہو, جی جتنا ہائی ہو, اور کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا استعمال کریں. آپ کو مختلف سٹور سے مل جاتے ہیں سستے, جو اتنی بڑی باٹل آپ کو مل جائے گی سن پروٹیکشن کے لیے, جو سن بلاک جسے کہتے ہیں, آپ وہ اتنی بڑی لے لیتے ہیں لیکن اس کی وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتی. تو ان دونوں کے لیے جس میں UVA اور UVB ریز دونوں کی پروٹیکشن موجود ہو, آپ وہ استعمال کریں. یہ میں لڑکیوں, لڑکوں, مردوں, عورتوں, بڑی ایج, چھوٹی ایج, ان سب کے لیے میں تجویز کروں گا کہ آپ ہمیشہ اچھی کوالٹی کا سن بلاک استعمال کریں, اور نہ صرف اپنے چہرے پہ کریں. بہت سے لوگ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ چہرے کو وہ کر لیتے ہیں. آپ جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں جس میں آپ کے ہاتھ ہیں, اور خاص طور پہ ڈیکالٹے ہے, ڈیکالٹے یہ جو چیسٹ کا یا گردن کا حصہ, اور چونکہ آپ بعض لوگوں کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کے چہرہ بہت صاف ستھرا ہے, ان کی کوئی ڈیمیج اتنی نہیں ہوئی, لیکن جو ہی آپ ان کی گردن پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ رنکلز, ایجنگ پروسیس, وہ سارا سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ڈیکالٹے تک سارا کریں, اور جو سن ایکسپوزڈ ایریاز ہیں ان سب پہ آپ یہ استعمال کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پھل فروٹ کا استعمال کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں, اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس وہ چیزیں ہیں جو فری ریڈیکل کو روکتی ہیں. فری ریڈیکل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. ان میں الیکٹران, اب میں اس کی سائنٹیفک اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ ایک سیل ڈیمیج ہوتا ہے, وہ اپنا ایک الیکٹران لینے کے لیے وہ دوسرے سیل سے لیتا ہے, اور اس طریقے سے ایک ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. وہ ڈیمیج ہوتے ہوتے وہ فری ریڈیکل جسے کہتے ہیں. تو آپ یہ کریں. ایک بڑی آزمودہ سی چیز ہے جی گرین ٹی. گرین ٹی از اینٹی آکسیڈنٹ, وہ آپ استعمال کریں. پومیگرینیٹ ہے جو انار ہے, اس میں بہت زیادہ گوجی بیریز کسی بھی قسم کی ہوں, جس میں اسٹرابیریز آ گئیں, آپ کی گوجی بیریز آ گئیں, آپ کی بلو بیریز آ گئیں, یہ ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال آپ کریں. یہ آپ کو انٹرنلی دنیا کا ایک پرنسپل یاد رکھیں کہ جی یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ چیزیں جیسے اوپر سے لگاتے جائیں. 80% آپ کی فرام ود ان ہونی چاہیے, 20% فرام آؤٹ ورڈس. یہ ڈاکٹر ہاورڈ مراد دنیا کے ایک بہت بڑے کاسمیٹولوجسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, فارماسسٹ ہیں LA میں. ان کی کتابیں ہیں کافی ساری, جس میں کافی ساری سیل لائٹ سولوشن اور کافی ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ 80% جو ہے نا آپ کی باڈی, آپ کی سکن جو ہے نا, اس کو آپ ریپلینش کر سکتے ہیں انٹرنل چیزوں سے, اچھے فروٹس, ویجیٹیبل اور ان چیزوں سے, اور 20% جو باقی رہ جاتی ہے وہ ہم اوپر سے دیتے ہیں. صحیح. اور تسنیم کوئی سوال کریں گی؟ عقیلہ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی. جی جی. کہ مجھے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا کہ جب میں پاکستان سے ادھر آئی نا تو میرا کلر کافی ڈل ہو گیا. اچھا. اور اسٹل وہ اسی طرح ہے. تو اسے کیا موسم کا اثر کہہ سکتے ہیں, یا کچھ ایسا کچھ اپلائی کرنے سے یہ بہتری آ سکتی؟ پاکستان سے آئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7 سال. اچھا, مطلب اب 7 سال پہلے جب فرسٹ ٹائم ادھر آئی تھی وہاں جاؤ تو بس ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پر پھر ویسا ہی. جی.
डॉक्टर काजी? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सरेदस्त इस तरह कहना कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक रेमेडी बता सकूं तो बड़ा मुश्किल होगा, वो तो कोई भी कंसल्टेशन के बाद ही आपको मखसूस वो बताया जा सकता है। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी फैक्टर होते हैं जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर एक हार्मोनल या जो आपकी वो होती है वो एक बड़ा फैक्टर होता है। एज के साथ इंसान की लेकिन वो कह रही हैं कि जब वो वापस जाती हैं तब ठीक हो जाता है, जब इधर आती हैं फिर से डल हो जाता है। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की ये एनवायरमेंटल में आ जाती है, उसमें पोल्यूटेंट्स हैं, पोलन्स हैं, जो इरिटेंट्स हैं स्किन के। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप वहाँ जब जाते हैं, चूँकि आप गर्म मौसम की वजह से आप स्वेट करते हैं, आपकी स्वेट ग्लैंड्स थोड़े से खुल जाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की होती है, तो उससे भी काफ़ी असरात। तो मैं स्पेसिफिकली बगैर आपसे मिले या देखे तो कोई मतलब अगर लेकिन इसका इलाज है? हाँ जी, इलाज हर अगर चीज़ आप इस बेहतर होगा अगर तस्नीम, अगर आप कस्टमर सर्विसेज पे अगर आप रब्ता करना चाहती हैं, ताकि अगर आप तफसील से ऑफ एयर भी बात करना चाहें डॉक्टर काजी से तो आप कर सकती हैं, तो फिर आपको इंडिविजुअली अगर आप कोई सजेशन भी लेना चाहती हैं तो वो इस हवाले से ले सकती हैं, ठीक है? शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तस्नीम थी जी हमारे साथ लंदन से, और उनको जनरली भी ओवरऑल गाइड किया कि बेसिकली कौन कौन से आपको फ्रूट्स में और कौन किस तरह के जूसेस का अगर इस्तेमाल करते हैं, या फिर कौन सी ग़िज़ाइयत किस तरह की लेनी चाहिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। डॉक्टर काजी ने मज़ीद कॉलर्स भी आकर अगर कोई और सवाल अपनी स्किन से कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है आपकी फ़िज़िकली, तो उस हवाले से आप पूछना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे और थोड़ा सा बता रहे थे। तो एस्थेटिक मेडिसिन वो ब्रांच है कि जिसमें क्वालिफाइड लोगों ने स्पेशलाइजेशन की, इसमें बड़ी रिसर्च हुई है। से छोटी सी अगर आपको मिसाल देना चाहूँ कि पहले एस्थेटिक मेडिसिन ने क्या किया है कि एजिंग प्रोसेस को डिले कर दिया है, जिसमें हम कहते हैं एंटी एजिंग। उस एजिंग के प्रोसेस को डिले कर दिया है। ऐसी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं पहले जो हम सर्जरी के थ्रू से फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेस लिफ्ट किया करते थे तो अंडर द नाइफ करते थे, सारा आपको करना पड़ता था, खींचना पड़ता था काट की, उसके काफ़ी नुकसानात थे, उसके हैज़र्ड्स थे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। लेकिन मेडिसिन ने, एस्थेटिक मेडिसिन ने इस पे रिसर्च करके आपके अपनी स्किन में जो कोलेजन और एलास्टिन होता है, ये जैसे टाइनी रबर बैंड्स होते हैं जो एज, आप छोटी एज में वो बड़े टाइट से होते हैं, उसके बाद वो जो होते हैं लैक्स होना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ, जैसे इलास्टिक बैंड आमतौर पे होते हैं। तो साइंस ने इसमें बड़ी रिसर्च की मॉलिक्यूलर लेवल पे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं, जो एज के साथ आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है कोलेजन और इलास्टिन का बनना, उसको किस तरीके से वापस उस लेवल पे लाया जाए बल्कि इंक्रीज़ किया जाए। उसके लिए साइंस ने ऐसी चीज़ें ईजाद की हैं जो कि ऑपरेशन के बगैर आपके कोलेजन लेवल को उस लेवल पे ले आती हैं जो आपके बचपन या जो बहुत चाइल्डहुड में जो जिस तरीके से स्किन होती थी, सपल टाइट स्किन, उस तरीके से कहते हैं विदाउट अ नाइफ। इसको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें फेस लिफ्ट्स हैं, बॉडी लिफ्ट्स हैं, वेरियस एरियाज के, फैट सेलुलाइट। पहले हम लाइपोसक्शन किया करते थे, अब लाइपोसक्शन में हम ये था कि हम घुसा के उसको मैकेनिकली हम फैट को रिमूव कर दिया करते थे। अब लाइपो मसाज ऐसी मशीनें आई हैं जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, लेजर्स हैं, IPLs हैं, उनकी वजह से आपको बगैर काटे पीटे, बगैर किसी उसके डाउन टाइम वो होता है कि आप लंच टाइम में आए, आप अपना प्रोसीजर कराएं, फेस लिफ्ट कराएं, मतलब फटाफट फौरन क्विक जो है वो सर्विस होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना कि इसमें कोई ख़तरा नहीं है, किसी किस्म की एनेस्थीसिया इन्वॉल्व नहीं है जो नशा आपको देते हैं, इसमें किसी किस्म की आपकी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व, ब्लीडिंग नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो सबके लिए ये बेहतर सोल्यूशन है कि आज आप बगैर नाइफ के उससे बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। जैसे लाइपोसक्शन में हम जब सर्जरी किया करते थे, फैट आपने निकाली तो वो जो लूज एंड सैगी स्किन है ना, जैसे डिफ्लेटेड बैलून होता है वकीला, वो ज़्यादा बुरा लगता था। तो इसमें अब ये किया है कि जो मशीनें आई हैं हमारे पास, मतलब वो देखने वाले को तो सही लग रहा है लेकिन आपको खुद पता है कि आपकी इंटरनली कपड़ों के अंदर आपकी बॉडी जो है वो बहुत अजीब शक्ल इख्तियार करती है। एग्जैक्टली। अच्छा, जब आप नाइफ की बात करते हैं मेरे जहन में बात आई कि आप तो क्वालिफाइड सर्जन है माशाल्लाह, लेकिन फिर आपने
نان سرجیکل اس میں مہارت کیوں آپ حاصل کی, نان سرجیکل اس میں ساری جو کیا کہیں گے اسے سلوشن, نان سرجیکل سلوشنز جس کو کہتے ہیں. عقیلہ میں پچھلے 15-20 سالوں سے کوالیفائڈ سرجن ہوں. یہاں پہ سرجری, آرتھوپیڈکس, آپس اینڈ گائنی, سارے سرجیکل فیلڈز میں کام کرتا رہا ہوں. اس میں یہ تھا کہ جب آپ لائپو سیکشن کرتے ہیں, ابھی میں نے آپ کو مثال دی, اس میں یہ ہے کہ آپ جو لوز فیٹ ہے سے ٹمی میں ہے, فیس میں ہے, یا تھائز میں ہے, یا آرمز میں ہے, آپ اس کو تو نکال لیتے ہیں. آپ ایک پوٹینشیل کیویٹی پروڈیوس کر دیتے ہیں, وہاں پہ خالی ایک جگہ رہ جاتی ہے کھوکھلی سی, جو بلڈ اور ان چیزوں سے بھر جاتی ہے. اس میں ہر سرجری کے اپنے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے اندر سے تو چیزیں نکال لی, اوپر سے اسکن جو ہے نا وہ یوں رہ گئی. ٹھیک. اب یہ ہوا ہے کہ جب میں اس چیز میں ریسرچ کر رہا تھا, جب میں اس پہ تھیسس وغیرہ کر رہا تھا ساری, اس میں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ ایون یہ جو آپ اسکن ہے وہ پہلے ٹائٹ ہوتی رہتی ہے. جو آپ کا فیٹ ہم اوپر سے مشین سے نکال رہے ہیں, بالکل اس کو ہم لمفیٹک جو بلاکیج ہے اس کو ختم کر رہے ہیں اوپر سے بالکل. اس کے بعد ہم اس میں لمفیٹک جو ڈرینیج ہے اس کو امپروو کرتے ہیں, ویسکولرائزیشن, اس کو بلڈ سپلائی جوڑی. اب اتنے فیٹ میں سے اگر کوئی بلڈ ویسل آ رہی ہے اسکن کے لیے تو وہ بالکل اتنا سا آکسیجن اور نیوٹرینٹ لے کر آئے گی. تو جب ہم انکریز ویسکولرائزیشن کرتے ہیں تو زیادہ ویسلز آتی ہیں, بلڈ ویسلز زیادہ آکسیجن اور نیوٹرینٹ پہنچاتی ہیں, آپ کی اسکن زیادہ اچھی نشو نما کرتی ہے. تو پھر فیٹ کو جلانے کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں, اندر ہی اندر ایبزارب کرنے کے علاوہ, تاکہ آپ کی ڈیٹاکسیفائی ہو جائے, ہم اسکن کو بھی ٹائٹ کرتے ہیں. تو آپ کی اسکن کی ٹائٹنس جو ہے نا وہ آپ کو خوبصورت بناتی ہے, آپ کی ٹوننگ کرتی ہے, آپ کی اسکلپٹنگ کرتی ہے. صحیح. اور اس کے اندر کوئی چھری جھک کا استعمال نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ لنچ ٹائم میں آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا کے, فیس لفٹ, باسٹ لفٹ, بم لفٹ, باڈی لفٹ, ہر چیز ان کے ٹریٹمنٹ لنچ ٹائم میں آ کے کرا جاتے ہیں. اس کی کوئی سائیڈ آگے یہ بھی نہیں کہ اچھا آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے, یا پھر کوئی اس قسم کی کوئی اسپیشل ایڈوائس آپ کو نہیں جی. آپ سیم ڈے نیکسٹ ڈے آپ اپنے کام پہ جائیں, آپ کے لیے کوئی وہ نہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, کالر کو شامل کر لیتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام مدیحہ ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی مدیحہ بات کیجیے. جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے وہ کیا کہتے ہیں, آئی ایم ڈسیبل پرسن, اور وہ کیا کہتے ہیں میرے منہ پہ نا وہ جیسے ہوتی نہیں ہے اسپاٹ ہوتے ہیں, تو اسپاٹ بن جاتے ہیں, بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور داغ سے بڑھ گئے ہیں, اور وہ ہوتی نہیں ہے جسے کہتے ہیں چھائیاں کہتے ہیں. جی آپ کی عمر کتنی ہے ملیحہ؟ جی میری عمر 35. یہ چھائیاں پیدا ہوتی ہیں, یہ جو آپ کہہ رہی تھی بہت زیادہ چہرہ میرا خراب ہے. اچھا. اور میں نے وہ کیا کہتے ہیں کافی وہ پاکستان سے بھی کریمیں وغیرہ لگائی ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. اور ڈاکٹر میرے نے کہا کہ زیادہ واٹر پیا کرو, پانی, وہ بھی, اور میرا تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ہیلدی ہوں. اچھا. اور بڑی ٹرائی کرتی ہوں, کبھی کچھ کھاتی ہوں پیٹ کم کرنے کے لیے. اچھا. لیکن نہیں ہوتا. ادروائز ملیحہ آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے؟ جی کوئی اور دوسری میڈیکل بیماریاں تو نہیں ہیں آپ کو, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر وغیرہ؟ نہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف میں آئی ایم پیرالائز, چل نہیں سکتی ہوں. اچھا. اس میں یہ ہے کہ جو مختلف وجوہات سے ہوتی ہیں چھائیوں کی, میں نے آپ کو کہا کہ فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کو اسیس کرنا ضروری ہے. جیسے اگر آپ کوشش کریں, بعض لوگوں کی جیسے انوائرمنٹل ڈیمیج کی ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھائیاں پریگننسی کے ساتھ بن جاتی ہیں, بعض لوگوں کی سٹریس کے ساتھ بن جاتی ہیں. تو اس کے لیے کمپلیٹ ایک تو یہ کہ کس ٹائپ کی ہیں, کیسی ہیں, اس کے لیے پوری آپ کے ساتھ آپ کی ہسٹری لینی پڑے گی, اور ایگزامینیشن کے بعد ہی. جنرلی اگر تھوڑا بہت بتا سکیں جنرلی کہ اوور آل ان سے ابھی جتنا پوچھ کر. ڈاکٹر صاحب میں وہ کیا کہتے ہیں, سوری میں اب آپ کی تھوڑی سی بات ٹوکنے لگی, وہ میں نے کافی ٹوٹ کے وہ کیا کہتے ہیں استعمال, کسی نے کہا کہ پانی میں لیمن